Hello students, welcome to our class. Today in our class we will discuss about exercise 7.3 from question number 2. So see question number 2. In question number 2, question is saying that AD is an attitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that. In this question we have not figure. So first of all make a figure. Question is AD is attitude of an isosceles triangle ABC. First make a triangle ABC. You are given that AB is equal to AC. This is attitude. AD. We have to prove, and you know very well about the meaning of altitude. Means a line make a perpendicular, means 90-degree angle. So come to a point given ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC and AD is altitude on side BC. To prove first, second, two क्वेश्चन है इसमें. AD bisects BC, AD bisects BC. And the second point, AD bisects एंगल ए. इन दो पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन में AD बाइसेक्ट BC. AD जो है वो BC को बाइसेक्ट करती है. मतलब वी हैव टू शो दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस पॉइंट. तो इस प्रूफ का मतलब हमें BD इज इक्वल टू CD शो करना है. तो BD इज इक्वल टू CD शो करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? किसी तरीके से आपको ये दो ट्रायंगल जो आपको दे रखे हैं इन्हें कॉन्ग्रुएंस कर दीजिए. एंड द इन सेकंड पॉइंट AD बाइसेक्ट एंगल A. तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस हमें शो करना है फॉर सेकंड प्रूफ. और सपोज अगर आपने ये कॉन्ग्रुएंट कर दिया, आफ्टर दैट यू कैन से बाइसेफिसिटी दीज आर इक्वल. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट टू सोल्व द क्वेश्चन congruence the triangle ABD and triangle ACD. तो ABD और ACD के अंदर हमें सबसे पहले बात करना पड़ेगा. तो आइए देखिए कैसे करते हैं अपने इस प्रूफ को. प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. ABD और ACD के अंदर AB इज इक्वल टू AC you have given. Second point, AB is equal to AC आपको given. Second point, angle ADB is equal to angle ADC. It is right angle, each 90. And the third point is AD is equal to AD कॉमन. तो कौन सी कंडीशन से हमारे पास जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं वो कौन सी कंडीशन से हो रहे हैं? ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACD. यू कैन सी दैट दिस इज राइट एंगल एंड दिस लाइन इज हाइपोटेनियस. तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से हमारा जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है. और जब भी हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD मीन्स AD बाइसेक्ट BC. Now for second question, since
दिस इज बाय CPCT। सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, सो इसके अकॉर्डिंग वी कैन से दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT एंड फॉर दिस प्रूफ अबव, हमने इसे ऊपर प्रूफ किया था, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीटेड, सो यू कैन से दैट हैंस प्रूव्ड। आइए इसके बाद देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM। यानी कि एक ट्रायंगल की कुछ साइडें जो है वो दूसरे ट्रायंगल की कुछ साइडों के इक्वल दे रखी हैं। इसमें भी हमारे से 2 प्रूफ मांग रहा है। देखिए फिगर, 2 फिगर्स आर गिवन लाइक दिस, फर्स्ट इज दिस एंड द सेकेंड इज दिस। This is triangle ABC M PQR and this is equal to this AB BC, AB and BC, यानी कि BC है पूरी की पूरी कंप्लीट, is equal to this, this is equal to this and this is equal to this. This is given। गिवन है हमारे पास इन 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AM is equal to PM। This is given। To prove first point, second point, triangle ABM, triangle PQN, triangle ABC, congruent triangle PQR। प्रूफ देखिए, सबसे पहले वी नीड ABM PQN। वेयर इज ABM? दिस इज ABM एंड PQN, दिस इज PQN। तो पहले हमारे को ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास पहली कंडीशन तो ये हैगी, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, AM इज इक्वल टू, बट वी हैव नॉट द थर्ड कंडीशन, बट हमें BC इज इक्वल टू QR दे रखा है। तो प्रूफ के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए वी हैव BC इज इक्वल टू QR गिवन। जब हमें BC इज इक्वल टू QR दे रखा है
and AM and PL are its median, are their median। ये इनकी मीडियन है, और मीडियन होने के नाते, और हमें पता है जो मीडियन होती है वो किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है अकॉर्डिंग टू दैट्स मिड पॉइंट। तो जिसके अकॉर्डिंग हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR होगा। तो हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR किसके इक्वल होगा? BM इज इक्वल टू QN के हो जाएगा, जो कि हमारी हेल्प करेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को प्रूव करने में, यानी कि थर्ड कंडीशन के लिए। सो थर्ड कंडीशन इज दिस। तो हम यहाँ पर 3 कंडीशन प्राप्त कर चुके हैं। सो 4 क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। पहली कंडीशन BM इज इक्वल टू QN, प्रूफ अबव। सेकंड कंडीशन AB इज इक्वल टू PQ given, and the third condition is AM is equal to PM. This is also given. So we can say that triangle ABM congruence triangle PQN by SSS congruence। तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट के लिए, सॉरी सेकंड पार्ट्स के लिए, सेकंड पार्ट को करने के लिए हमें ज़रूरत है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ABC एंड PQR के अंदर यू हैव AB इज इक्वल टू PQ गिवन, सेकंड पॉइंट BC इज इक्वल टू QR, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो इसको करने के लिए हमने दिस इज इक्वल टू दिस किया। फर्स्ट वाली कंडीशन ये है। तो अब हमारे को यहां पर थर्ड कंडीशन की जरूरत है बड़े ट्रायंगल में दिस। तो वी हैव नॉट एनीथिंग, लेकिन इससे पहले हमने अभी जो है ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट किया था, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN बाय CPCD। तो दिस पॉइंट विल हेल्प टू प्रूव सेकंड पार्ट। सो यू कैन यूज एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN, प्रूफ अबव। और जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं आवर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR बाय SSS, नॉट SSS, SAS, 2 साइड एंड 1 एंगल। दिस इज द एंगल, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 एंड कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is saying that BE and CF are 2 equal attitudes of triangle ABC. ABC ट्रायंगल ABC के 2 इक्वल एटीट्यूड हैं BE एंड CF। CF
यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS का इस्तेमाल करते हुए हमें ABC को आइसोस्केलेस ट्रायंगल शो करना है। ABC को आइसोस्केलेस ट्रायंगल शो करने के लिए हमें दोनों साइडों को इक्वल शो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमारे को BE एंड CF आर इक्वल एटीट्यूड of triangle ABC. To prove ABC is an isosceles triangle. Proof RHS का ध्यान रखते हुए, मतलब कि हमें यहाँ पर AB इक्वल टू AC शो करना है। बाय विच कंडीशन? RHS की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो RHS की जो कंडीशन है हम वो यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? तो RHS की कंडीशन तो हम केवल या तो इसके लिए कर सकते हैं, इस ट्रायंगल के लिए, एंड दिस ट्रायंगल। अगर हम इन दो ट्रायंगल को किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट कर दे तो AB इक्वल टू AC हमें सिंपलिसिटी से मिल जाएगा। देखिए क्या हम इसे कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट तो मिलना है राइट एंगल, हाँ सेकंड पॉइंट भी मिलना है आपको यहाँ पर क्योंकि एटीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, और आपको थर्ड पॉइंट भी मिलना है, एंगल ए जो है वो एक कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन है एक दूसरे के। तो आइए हमारे को यहाँ पर तीन कंडीशन आसानी से मिल चुकी हैं। देखिए प्रूफ के लिए, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ABE एंड ट्रायंगल ACF EF। ट्रायंगल ABE में एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, ईच 90 डिग्री। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ABE, देन BE इज इक्वल टू CF, this is also given, and third point, angle A is equal to angle A common. इसके अकॉर्डिंग you can say that triangle ABE congruence triangle ACF by RHS, और therefore हम क्या कह सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC बाय CPCD, therefore ABC is an isosceles triangle। इस तरीके से हमारा जो ये प्रूफ होता है। अब हमें क्या करना है, हेंस प्रूफ। सो हियर we have complete question number 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC, draw AB perpendicular BC to show that angle B is equal to
सी। तो सबसे पहले आइए हम अपनी फिगर बना के तैयार करते हैं इसके लिए। ABC is an isosceles triangle. AB is equal to AC given. AB perpendicular BC. Show B is equal to C. So we have given ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. AP perpendicular BC. शो करना है एंगल B इज इक्वल टू C के। तो आइए प्रूफ की तरफ चलते हैं हम। Where is B and C? This is angle B and this is angle C. तो किस तरीके से, किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम इसे। AP, हाँ ये P पॉइंट है। अगर किसी भी तरीके से हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा आसानी से। तो कैसे कर सकते हैं हम इसे। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP को प्रूफ करने के लिए क्या करना चाहिए हमें। AB इज इक्वल टू AC you have given. Second point, AP is equal to AP common, and the third point is angle APB. APB is equal to angle APC each 90. तो देखिए हमारे को तीन कंडीशन मिल चुकी है यहाँ पर। तो जिसके अकॉर्डिंग यू कैन से दैट ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के बाय RHS। ABP कॉन्ग्रुएंस हो चुका है ACP के, एंड आफ्टर दिस हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने देखा कि दिस इज ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री टेक्स रीजन। ज्योमेट्री जो है रीजन मांगती है। अगर आपके पास रीजन है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, आपके पास रीजन नहीं देन आपके क्वेश्चन में फॉल्ट हो सकता है। बाकी सब कुछ सिंपल है, रीजन देते जाइए, सोल्व करते जाइए। और यहाँ पर ही हमारी आज की क्लास, आज हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीटेड होती है और इसी के साथ हमारी क्लास फिनिश होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।